प्रदेश सरकार का प्रयास सुदृढ़ वित्तीय अनुशासन और राजकोषीय प्रबंधन, पारदर्शी व्यवस्था और विकास लक्ष्यों का प्रभावी क्रियान्वयन। उत्तराखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसे प्रकृति ने सभी आवश्यक खनिजों के विशाल भंडारों का वरदान दिया है। इन खनिजों द्वारा औद्योगिकीकरण में इनकी भूमिका को समझते हुए उत्तराखंड सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का उद्देश्य प्रक्रियात्मक रुकावटों को दूर कर एक ऐसा आवश्यक वातावरण बनाया जाना था जिससे उद्यमिता को फलने फूलने में विकसित होने का अवसर मिले। प्रदेश सरकार खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक विकास के संवर्धन और खनिज उद्योग के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए प्रदेश का भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय खनिज पदार्थों की खोज के कार्यों में सक्रिय रूप से कार्यरत है। निदेशालय की प्रत्येक गतिविधि और स्थिति का प्रदेश में मौजूद क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुश्रवण किया जाता है। भूवैज्ञानिकों के सतत परिश्रम द्वारा प्रदेश में विभिन्न खनिज संसाधनों की खोज की गई है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा सर्वेक्षण एवं खनिजों के सिद्धिकरण के कार्यों को बांटा जाता है। निदेशालय खनन के पट्टों के आवेदनों, खनन क्षेत्रों के सीमांकन और राजस्व का अनुश्रवण का कार्य करता है। वर्तमान में प्रदेश में सोपस्टोन और लैमस्टोन का खनन प्रदेश के कई जिलों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पट्टों को प्रादेशिकी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति हुई। जिला बागेश्वर में राज्य सरकार ने जिले के सोपस्टोन यानी खड़िया पट्टा धारकों को खनन कार्य के लिए सशर्त अनुमति दी है, जहां खनन क्षेत्र के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर नजर बनाए रहते हैं। सोपस्टोन पट्टा धारकों से शर्तों का अनुपालन करने के निर्देश संबंधित उप जिलाधिकारी और उप निदेशक खनन को दिए गए हैं। यहाँ अधिकारी सोपस्टोनों का समय समय पर औचक निरीक्षण भी करते हैं। बागेश्वर के ग्राम रीमा, क्वीटी, किरौली, सुरकाली, काफली ब्यूड़ा में 86.519 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 20 वर्ष की अवधि के लिए खनिज सोपस्टोन खनन के पट्टे को स्वीकृति दी गई है। इस अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग के तहत 2024 तक 60,000 टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हल्द्वानी और इससे सटे लाल कुआं में प्रमुख उद्योग स्टोन क्रशर हैं, जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी स्थायी और अस्थायी रूप से रोजगार में लगे। गोला नदी राजस्व की दृष्टि से राज्य सरकार के लिए बेहद मुफीद है। हल्द्वानी एवं लाल कुआं वन प्रभाग के क्षेत्रांतर्गत गोला नदी में खनन का कुल क्षेत्रफल 1497 हेक्टेयर है, जिसकी 139.70 टन मात्रा को अनुमति प्रदान की गई है। गोला नदी राज्य सरकार को बड़ा राजस्व देने के साथ साथ विकास कार्य करने के लिए भी मददगार साबित हो रही है। राज्य की खनिज संपदा में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के पर्याप्त भंडार हैं। उत्तराखंड विकास विभाग के स्रोत के मुताबिक प्रदेश में लगभग 95 करोड़ टन चूना पत्थर के भंडार मौजूद हैं। पिथौरागढ़ के चोरा और रनकोट की चूना पत्थर के लिए खासी पहचान है। चौरा और रनकोट क्षेत्र को भारत सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी गई है। पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीहाट के गांव चौरा, सैतौला और धुराली के क्षेत्रांतर्गत कुल 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित खनिज लाइमस्टोन को नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाना है। प्रदेश में रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी तैयार की गई है। राज्य सरकार ने नदियों में मलबा और आरबीएम के जमा होने से नदी तट में कटाव व आबादी की जानमाल के नुकसान की आशंका को देखते हुए रिवर ड्रेजिंग नीति जारी की है। इस व्यवस्था के तहत नदी का सर्वे कर उसकी ड्रेजिंग के कार्य को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है, जिससे नदी का बहाव दुरुस्त किया जा सके। ड्रेजिंग के तहत नदी में आए मलबे को किनारों पर लगाया जा रहा है। नदियों में ड्रेजिंग के लिए जेसीबी और पोकलैंड मशीनों को उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश में खनन राजस्व का बड़ा स्रोत है। खनन से प्रदेश को हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। वर्ष 2020-21 में सरकार को खनन से 506 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, तो वहीं वर्ष 2021-22 में 600 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रदेश सरकार ने जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खनन नीति में बदलाव किए। नीति के तहत नदी में खनन के लिए खुदाई की समय सीमा, स्टोन क्रशर की नदी से दूरी समेत निजी नाप पट्टों को लेकर संशोधन किए गए। प्रदेश सरकार ने खनन से राजस्व बढ़ाने और निर्माण सामग्री की किल्लत को दूर करने के लिए उत्तराखंड खनिज नीति में संशोधन किया है। इससे कारोबारियों को भी राहत दी गई। राज्य सरकार ने खनन नीति के सभी पक्षों पर सोच विचार करने के बाद नीति तैयार की। हमारी एक हल्द्वानी गोला नदी है
ये पूरे देश में एक मॉडल नदी है। यहाँ हम लोग पहले रॉयल्टी जमा करते हैं, उसके बाद हमारा ट्रक अंदर जाता है, सब ऑनलाइन सिस्टम है, बिल्कुल पारदर्शिता तक काम होता है यहाँ। बिल्कुल कोई नकारात्मक सोच नहीं है यहाँ, सब काम बहुत अच्छे से चलता है हल्द्वानी नदी में। एक मॉडल नदी है ये हमारी। 7,000 गाड़ियाँ हमारी हल्द्वानी गोला नदी में चलती हैं, उससे लगभग 50,000 से लेकर 70-80,000 उसमें सभी लोग जुड़े हैं। राज्य सरकार ने खनन की निकासी, परिवहन और चुगान जैसी जरूरतों को समझा, जिसे और बेहतर बनाने के लिए उप खनिज चुगान नीति तैयार की गई। इससे अधिक खनन सामग्री मिलने के साथ ही राजस्व भी अधिक मिलने में सहायता मिली है। राज्य सरकार के प्रयास से खनन नीति के तहत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के खनिजों का दोहन आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से सुनिश्चित करना अमल में लाया गया। खनन से राजस्व प्राप्ति के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार का मकसद राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की पूर्ति के साथ साथ मानव संसाधनों को प्रोत्साहित करना है। इसी उद्देश्य से खनन नीति तैयार कर लाभ पहुँचाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से काफी बदलाव आ रहे हैं। अवैध खनन पर काफी अंकुश लग रहा है और लगने निरंतर प्रयास जारी है उनके। इक्का दुक्का कोई घटना हो जाती है, सब लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है, अच्छा काम हो रहा है। इस खनन काम में हजारों श्रमिक जुड़े हुए हैं। हम लोग अपने एक परामर्श शुल्क लगता है हम लोगों को, उस शुल्क से सारा डेवलपमेंट का काम भी होता है सब जगह। खनन नीति में हितधारकों के सुझावों को शामिल किया गया। सरकार की कोशिश है कि अनुमति एरिया में नियोजित ढंग से खनन हो और सरकार को अधिक से अधिक राजस्व मिले। अवैध खनन को लेकर प्रदेश के लोगों का आम दृष्टिकोण था, जिसे प्रदेश सरकार ने चुनौती समझते हुए गंभीरता से लिया और कड़े कदम उठाए। अवैध खनन वालों के खिलाफ युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच की फाइलें ताबड़तोड़ खोलने के आदेश दिए। अधिकारी भी एक्शन में आए और कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके फलस्वरूप नदियों से अवैध रूप से रेत और पत्थर निकालकर उसकी जैविक निर्मलता का हनन करने वालों पर लगाम लगाकर राज्य सरकार ने सफलता हासिल की है। अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती बरतते हुए राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन करते हुए जिलाधिकारी के अलावा अपर जिलाधिकारी को भी अवैध खनन और निकासी पर लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी और कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया। अब तस्वीर बदल चुकी है और लोगों का दृष्टिकोण भी। अब अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सूचना मिलते ही शीघ्र जांच कर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगने के आदेश दिए। अवैध खनन की रोकथाम के लिए अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई का गठन किया गया। राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से चेकिंग होगी। साथ ही धर्म कांटा टोल में भी नई तकनीक उपयोग में लानी होगी। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे और सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से निगरानी करना प्रदेश सरकार की कार्य योजनाओं में शामिल है। ऐसा कर राज्य हित में राज्य सरकार ने एक नजीर पेश की है, क्योंकि राज्य सरकार राज्य हित में अपने मूल मंत्र पारदर्शिता के लिए कटिबद्ध है।